तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कांग्रेस की स्थापना और उससे इम्पोर्टेंट अधिवेशन में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत कैसे हुई। इल्बर्ट बिल के विरोध और उसके बाद की घटनाओं से क्षुब्ध होकर इंडियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी आनंद मोहन बोस ने दिसंबर 1883 को सभी राजनीतिक संगठनों की एक सभा बुलाई, जिसमें पहली बार विभिन्न राजनीतिक संगठनों का एक सूत्र में बांधने का प्रयास हुआ और इसी के अलावा पड़ाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना था। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह था, जिसका विचार उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिकरण पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां अकाल पड़ जाने के कारण अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। प्रथम सम्मेलन में भाग लेने वालों में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा एवं सुब्रमण्यम काशीनाथ तैलंग आदि थे। लॉर्ड डफरिन के कहने पर एयो हुम ने कांग्रेस की पटकथा रची थी। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज व देशद्रोही संगठन कहा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंदी चीज और देशद्रोही संगठन किसने कहा था? कर्जन ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग किसके भूखे हैं? पदों के भूखे हैं। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। हम लोग वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं, ऐसा किसने कहा था? तिलक ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था। 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने इंडिया नेशनल यूनियन नाम से की थी। तो कांग्रेस का पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन नाम से की थी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके कहने पे किया गया? दादा भाई नौरोजी के कहने पर किया गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना की सूचना मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में की गई थी। इस किस समाचार पत्र में की गई थी? हिंदू समाचार पत्र में। प्रथम सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सर्वाधिक प्रतिनिधि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे। कितने थे? 38, जबकि उत्तर प्रदेश से 7 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में कुल कितनी मांगे रखी गई? 9 मांगे रखी, जिनमें से प्रमुख हैं केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार किया जाए, उच्च सरकारी नौकरियों को अवसर, सैनिक खर्च में कटौती, इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड व भारत में एक साथ कराई जाए और प्रवेश करने वालों की अधिकतम उम्र 19 वर्ष से 23 वर्ष कर दी जाए इत्यादि। इसमें सफलता किस किस में मिली थी? 1892 का भारत परिषद एक्ट पास होना, जिससे स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1896 व भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा करवाने पर सहमति बनी। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बिलवाई आयोग की स्थापना हुई। अन्य तथ्य क्या है कि चार्ल्स ब्रैडला 1889 में बम्बई अधिवेशन में उपस्थित भारतीय मामलों में अत्यधिक रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के लोग इन्हें भारत के लिए सदस्य नाम से संबोधित किया। उदारवादी या नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1886 अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन के सभी सदस्यों को भोज दिया, जो पुष्टि की भारत में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थता का था। स्टार्टिंग में भारतीय दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। 1905 तक का काल, जिसे उदारवादियों का काल कहते हैं, को आर्थिक राष्ट्रीय युग भी कहा जाता है। अब कांग्रेस की स्थापना के विरोध में जो सैयद अहमद ने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की अध्यक्षता की थी। तो किसके विरोध में की थी? कांग्रेस के विरोध में। किसने की थी? सर सैयद अहमद ने की थी। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। कांग्रेस की अध्यक्षता कुल कितनी महिलाओं के द्वारा की गई थी? 3 महिलाओं के द्वारा। प्रथम अधिवेशन
जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? कोलकाता अधिवेशन 1917 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में। ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। नलिनी सेन गुप्ता कोलकाता अधिवेशन 1933 की अध्यक्षता की थी। अन्य जानकारियाँ। प्रथम अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था वो कौन सा था? 1901 का अधिवेशन था। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने वो कौन सा था? 1924 बेलगाम अधिवेशन। स्वराज शब्द का प्रथम बार 1906 कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 26 जनवरी को स्वतंत्रता मनाने व कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इससे पूर्व 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था, परंतु वह पास नहीं हो सका था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन था। कब? 1937 में हुआ था। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। 1941 से 45 कुल 6 वर्षों तक। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय। जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888 ईस्वी में। विलियम वेडनबर्ग इन्होंने 2 बार की थी। बम्बई 1889 ईस्वी में। हेनरी कॉटन 1904 ईस्वी में। विलियम वेडनबर्ग इलाहाबाद 1910 ईस्वी में। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। नलिनी सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता में। अल्फ्रेड वेब ने मद्रास 1894 ईस्वी में की थी। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन ये पहला अधिवेशन था जो कि मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वेमोस चंद्र बनर्जी ने। कुल प्रतिनिधि कितने थे? 72। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय भी थे ये। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय राजनीति। द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता कब हुआ? 1886 ईस्वी में। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किसमें कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 436। महत्वपूर्ण केंद्रों में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का बनाने का निर्णय लिया गया। लॉर्ड डफरिन ने प्रतिनिधियों को गार्डन टी पार्टी दी तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। एओ होम को नियमित कांग्रेस का महासचिव मान लिया गया। तीसरा अधिवेशन मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? बदरुद्दीन तैयब भी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी। पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1887 में। कहाँ? मद्रास में। कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की कमेटी को सौंपा गया जो आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया। किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन में। इलाहाबाद अधिवेशन 1888। जॉर्ज यूले ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन को असफल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस विरोधी तत्वों का एक गुट बना दिया था। कांग्रेस का समर्थक दरभंगा राजा शिविर चौबे ने लोथल कासर की इमारत किराए पर लेकर सहायता की। पहला अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय शामिल हुए और हिंदी भाषा में भाषण दिया गया। तो प्रथम अधिवेशन कौन सा था जिसमें लाला लाजपत राय शामिल हुए थे? इलाहाबाद अधिवेशन था। हिंदी में भाषण सर्वप्रथम किस अधिवेशन में दिया गया था? इलाहाबाद अधिवेशन में दिया गया था। इसी अधिवेशन में तय हुआ कि लंदन कांग्रेस की एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना की जाएगी। इसी संस्था द्वारा 1889 में लंदन में इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला गया, जिसके संपादक कौन थे? विलियम डिग्बी थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? विलियम डिग्बी थे। इलाहाबाद की गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने इसे असफल बनाने की पूरी कोशिश की थी। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम बार हिंदी भाषा में भाषण दिया गया। किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में। बम्बई अधिवेशन 1889। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विलियम वेडनबर्ग ने। ब्रिटेन में कांग्रेस के प्रचार के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला 21 वर्षीय मताधिकार प्रस्ताव भी पारित हुआ। ब्रिटेन के सांसद चार्ल्स ब्रैडला दर्शक के रूप में शामिल हुए थे। किस अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में।
पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया, 1889 में। कौन से अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1890, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, फिरोज शाह मेहता ने। 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में कराने का प्रस्ताव लेकिन पारित नहीं हो सका। पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन बीयू में आ चुका है पहले भी। तो कादम्बिनी गांगुली ने कब भाग लिया, कलकत्ता अधिवेशन। पहली बार महिलाएं कब शामिल हो रही हैं, बम्बई अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन 1891, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पी आनंद चार्लू ने। कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया, 1891 में। कौन से अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी, दादा भाई नौरोजी स्वागता अध्यक्ष कौन थे, सरदार मजीठिया। कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश है। कांग्रेस क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश है। सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की पुनः मांग की गई, कब, 1893 में। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी, अध्यक्ष रहमतुल्ला शयानी। वंदे मातरम पहली बार इसी में गाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी द्वारा 1896 में दिया गया और स्वीकार कर लिया गया। लखनऊ अधिवेशन 1899, रमेश चंद्र दत्त द्वारा। शिक्षा व उद्योग से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। लाहौर अधिवेशन 1900, NG चंद्रावरकर। सरकारी विभागों के उच्च पदों को भारतीयों की नियुक्ति की जाए। कलकत्ता अधिवेशन 1901, दिनसा वाचा। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दिनसा ई वाचा ने। अहमदाबाद अधिवेशन 1902 ईस्वी, अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी अधिवेशन के समय ब्रिटेन में रानी विक्टोरिया के स्थान पर एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई। किसको राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बम्बई अधिवेशन 1904 ईस्वी, हेनरी कॉटन ने इसकी अध्यक्षता की। मोहम्मद जिन्ना ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था, किसमें, 1904 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत, किसने कहा था, ये सरोजनी नायडू में। ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत किसने बोला है, सरोजनी नायडू ने। बनारस अधिवेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार एवं का विचार एवं समर्थन किया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता थी। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। 4 प्रस्ताव पारित हुए, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन और बहिष्कार। मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दादा भाई नौरोजी का भाषण भी पढ़ा था। सूरत अधिवेशन 1907, ये कौन सा अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन। सूरत और फिर बाद में मद्रास में आयोजित हुआ। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। पहले नागपुर में आयोजित होना था, बाद में सूरत अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ, जिसमें नरमपंथी रास बिहारी घोष एवं गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। पत्रकार कौन थे, H.H. नेविंसन। इसी अधिवेशन के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था, कांग्रेस के इतिहास में काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। कौन सा अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन। बिना किसी कार्रवाई के समाप्त होने के कारण इस अधिवेशन की गिनती नहीं की जाती है। इस अधिवेशन का 23वें को पुनः 1960 ईस्वी में मद्रास में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यह केवल उदारवादियों का अधिवेशन था। इसमें कांग्रेस की संविधान का निर्माण हुआ। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 ईस्वी में अध्यक्ष विडनबर्ग 2 बार अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय विडनबर्ग ने ही एयोहोम की जीवनी लिखी है। कलकत्ता अधिवेशन 1911, अध्यक्ष विशन नारायण धर। कांग्रेस के मंच से पहली बार जनगण
मन गाया गया। किस अधिवेशन में? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने अध्यक्षता की थी? विशन नारायण धर ने की थी। बांकीपुर अधिवेशन 1912। अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर। ईओ होम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। कलकत्ता अधिवेशन 1917। अध्यक्ष कौन है इसके? एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। आइए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। 1866 ईस्वी में रत्नगिरी महाराष्ट्र। राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? महादेव गोविंद रनाडे थे। 1905 ईस्वी में भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1897 ईस्वी में भारतीय व्यापार गठित बेलवाई कमीशन के सामने पत्र पेश किया था। 1912 में इस्लिंगटन की अध्यक्षता में गठित शाही आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। गोखले महात्मा गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। गोखले किसके? महात्मा गांधी जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। उपाधियां। पुण्यात्मक गोखले किसने कहा था? गांधी ने कहा था। ऋषि गोखले मोहम्मद अली जिन्ना ने। स्वशासन के दूत मोतीलाल नेहरू ने। भारत रत्न बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। नागपुर अधिवेशन 1920। अध्यक्ष वीर राघवाचारी। कांग्रेस के अधिवेशन में संशोधन। कोई भी 21 वर्षीय व्यक्ति 25 पैसे चंदा देकर सदस्य बन सकता था। ये किस अधिवेशन में आया? नागपुर अधिवेशन में। भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजित करने की बात की गई थी। पहली बार कांग्रेस द्वारा रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की गई। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। चित्तरंजन दास द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन। 350 सदस्यीय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बनाने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन भी कब हुआ? 1920 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। गांधी ने स्वयं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे नागपुर के विशेष अधिवेशन में पारित कर दिया गया था। किसमें रखा था? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में रखा था। अहमदाबाद अधिवेशन हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की कि सीआर दास, क्योंकि ये कहाँ थे? जेल में थे। तो ये पूछा जाता है कि सीआर दास जेल में थे तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी। सीआर दास का भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। गांधी जी को कांग्रेस का सर्वाधिकारी कर्ता धर्ता चुना गया था। प्रतिनिधियों को फर्श पर बैठने का प्रबंध किया गया। लोगों ने सामूहिक रूप से खद्दर पहनना था। गया अधिवेशन 1922। सीआर दास 1923 में चुनाव में भागीदारी का प्रस्ताव। काकीनाडा अधिवेशन 1923 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन, काकीनाडा और दिल्ली में। काकीनाडा में जो हुआ उसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की। अध्यक्षीय भाषण में गांधी जी को खुदा का भेजा हुआ महान इंसान किसने बताया था? मोहम्मद अली जौहर ने। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। दिल्ली अधिवेशन 1923 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो सबसे कम उम्र के थे। और सर्वाधिक समय तक भी अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलगांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में। अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू। ये पहली भारतीय महिला थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की महिला विभाग की स्थापना का सुझाव। हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित नहीं हो सका। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में। श्रीनिवास अयंगर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी ट्रिपल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खद्दर पहनना कब अनिवार्य किया गया? तो 1926 में। किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी। मुख्तार अहमद अंसारी। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया इसमें। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के प्रयत्नों से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, परंतु इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1928। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू।
नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार करना। कांग्रेस का विदेश विभाग स्थापित करना। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव खुद पेश किया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेहरू की रिपोर्ट की योजना को रद्द करने की मांग की गई। देशी रियासतों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। अध्यक्ष सरदार पटेल। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। बम्बई अधिवेशन 1934। इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई। लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति की भावी रूपरेखा स्पष्ट की थी। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद कब निर्धारित किया? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा, मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। ये पूछा जाता है कि मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। फैजपुर अधिवेशन 1937। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसमें 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि का कार्यक्रम घोषित किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। यह अधिवेशन भी एक गांव में हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन जवाहरलाल नेहरू समिति का गठन किया गया। भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। इस अधिवेशन में झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा को मान्यता मिली। किस अधिवेशन में? हरपुरा अधिवेशन 1938 में, जिसकी रचना कानपुर के श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी में। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धारमैया को हराया था। गांधी जी के से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि त्रिपुरी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी। अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 1940 से 45 कोई अधिवेशन नहीं हुए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मेरठ अधिवेशन 1946। अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। थैंक यू सो मच। कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो इस वीडियो में पढ़ा दी गई हैं। थैंक यू सो मच। अगर आगे भी आपकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।